ग्राफ तो मैंने कराया भी था कुछ, बेसिक ग्राफ करा दिया था मैंने। अच्छा बस बस, अब चुप हो जाओ। वाई प्रोपोर्शनल एक्स का ग्राफ हो गया था। कैसा ग्राफ होगा? स्ट्रेट लाइन। स्लोप कैसे निकालते हैं? थीटा लेते हैं हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। थीटा पॉजिटिव आता है तो स्लोप पॉजिटिव होता है, थीटा नेगेटिव आए तो स्लोप नेगेटिव होता है। मतलब थीटा एक्यूट होगा तो स्लोप पॉजिटिव, ऑब्ट्यूज हुआ तो स्लोप नेगेटिव। वाई प्रोपोर्शनल स्क्वायर का पैराबोलिक ग्राफ होता है, माइनस एक्स का ढक्कन जैसा बन जाता है ग्राफ। किया था ना ये 1/x² और 1/x का ग्राफ भी किया था। दोनों में क्या फ़र्क है? 1/x² का ग्राफ मौत को छू के वापस आता है, मतलब कर्व ज़्यादा बनता है, और 1/x में कर्व एज कम्पेयर टू 1/x² कम होता है, दूर से निकल जाता है। दोनों को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फैमिली। क्या बोलते हैं? हाँ, हाइपरबोला की फैमिली से है ये। और फिर हमने किया था सर्कल। क्या इक्वेशन है? x² + y² इज इक्वल टू a²। और एलिप्स भी किया था, x² एक्लिप्स नहीं हुआ, एलिप्स है, बोलो हाँ। तो वो क्या है? x² a² + y² b² इज इक्वल टू 1। अब आते हैं ग्राफ में। ये तो आपने बेसिक सीख लिया, हाउ टू गेट लिखना अच्छा नहीं लगता, हाउ टू फेच इंफॉर्मेशंस फ्रॉम अ गिवन ग्राफ। अब ये ना जनरल तरीके से लेना, हर ग्राफ में काम करना, तुम्हें कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे क्या क्या इंफॉर्मेशंस निकाल सकते हैं। मान लो एक मुझे ऐसा ग्राफ दिया है, ये तो ऐसा कुछ भी बना दिया मैंने। अब मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मैं इधर लिख रहा हूँ इंफॉर्मेशंस में क्या क्या आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन बच्चों जो आप निकाल सकते हो, अगर आप ध्यान से देखो, तो द फर्स्ट इंफॉर्मेशन दैट वी कैन गेट फ्रॉम द ग्राफ, कि अगर मुझे पूछे कि जब x की वैल्यू 5 मीटर है तो y कितना है, क्या करेंगे? x 5 मान लो यहाँ है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉप करते हैं ऐसे, तो इतना y हो जाएगा। सही बात है क्या? मतलब कोई भी ग्राफ मिले बिना कुछ किए आप क्या बोल सकते हो? द वैल्यू ऑफ y एट एनी x। सही बात है। इसमें मुझे कुछ पेन चलाना पड़ेगा क्या? मान लो ये टाइम हो जाए और ये पोजीशन हो जाए, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? एट एनी टाइम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ये टाइम हो जाए, ये वेलोसिटी हो जाए, तो एट एनी टाइम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये टाइम, ये एक्सेलरेशन हो जाए, तो एट एनी टाइम एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। ये पोजीशन हो जाए, ये वेलोसिटी हो जाए, तो एट एनी पोजीशन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। या ये प्रेशर हो जाए, वॉल्यूम हो जाए, PV इज इक्वल टू nRT गैसेस इक्वेशन, तो एट एनी वॉल्यूम मुझे क्या मिल जाएगा? प्रेशर। ये टेम्परेचर हो जाए, ये प्रेशर हो जाए, तो एट एनी टेम्परेचर मुझे प्रेशर मिल जाएगा। क्या मैं एक ग्राफ पढ़ा रहा हूँ कि पूरे ग्राफ का समरी है ये? मैंने सब पूरी फिजिक्स का ग्राफ बता दिया तुम्हें। कोई भी ग्राफ हो, उसके हॉरिजॉन्टल के करस्पॉन्डिंग वर्टिकल कंपोनेंट आप निकाल सकते हो बिना कुछ किए। अब करना क्या क्या है, कोई भी ग्राफ मिले तो टूट पड़ो। सबसे पहले आप क्या निकाला करो? टेंजेंट। क्या निकालोगे? तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट, मैं यहाँ पे टेंजेंट बनाता हूँ, या टेंजेंट ना लिख करके मैं थोड़ा और अच्छे से लिखूँ, तो टेंजेंट तो बना दोगे, निकालोगे क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या निकालोगे आप? तो आप स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालोगे? कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट, आप बताओ कहाँ लूँ? मेरा मन यहाँ कर रहा है, तुम्हारी मर्जी, तुम यहाँ ले लो। टेंजेंट तो कहीं बना सकते हैं ना। इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाया तो ये टेंजेंट ऐसा बनेगा, इसका स्लोप
पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में, क्या ये स्लोप थीटा रहा, यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप जो इसका टेंजेंट का है वो पॉजिटिव आ रहा है। अगर मैं स्लोप यहाँ लिया होता तो ये थीटा आता। लेना कैसे, ये मत ले लेना कभी, एंटी क्लॉकवाइज में लेना है पॉजिटिव डायरेक्शन से, तो ये थीटा होता। ये कैसा होता, ऑप्टिव, तो स्लोप नेगेटिव आता। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आप किसी भी मोमेंट पे निकाल सकते हैं, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप मिलता रहेगा। समझा क्या? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब आप क्या निकाल रहे हो, बेटा खूब अच्छे से पढ़ना चाह रहे हो कि कोई सवाल ना फंसे, थोड़ा टाइम दे दूं आपको इस पे। एक बात बताओ, क्या मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ कभी भी? प्रैक्टिकली पॉसिबल है टेंजेंट बनाना? हाँ या ना? सर्कल हो कोई या कोई भी कर्व हो, क्या मैं टेंजेंट बना सकता हूँ? स्केल से बना लोगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंजेंट? लाइन passes only one point। जो वन पॉइंट आपको दिख रहा है, अगर मैं इसी वन पॉइंट का माइक्रोस्कोपिक व्यू देखूं तो क्या माइक्रोस्कोपिक व्यू में आपके लिए ये वन पॉइंट ही रह जाएगा? तो 2 पॉइंट बन गए। तो आपने इंस्टेंटेनियस मैंने बताया कभी आपको? नहीं बताया। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? हाँ, तो होता क्या है वो, कैसे डिफाइन करोगे आप? अगर मैंने आपको मान लो बोर्ड्स का पेपर दे दिया और बोला कि डिफाइन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय, मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि वाई वी यूज कैलकुलस मीन्स इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ दैट, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू। बताइए कैसे करेंगे, क्यों डेरिवेट करते हैं, वही तो मेरा सवाल है। चलो मैं बताता हूँ, किसको शौक है शादी करने का? अभी कोई है इसमें? मान लो हेली की शादी हो रही है, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं वीपी में और उसने डेस्टिनेशन वेडिंग किया है गोवा में, तो हम सब टीचर्स भी आ रहे हैं, वहाँ दारू फ्री मिल रही है इसलिए हम सब आ रहे हैं। मैं पीता नहीं हूँ लेकिन तब भी आ रहा हूँ, आना चाहिए ना, इसने बुलाया है और हमारी पूरी टीम जा रही है, ये सब लोग जा रहे हो यहाँ से। अब सब लोग जा रहे हो, कितना डिस्टेंस होगा रफली, कोई बता सकता है? 500। अब ये मत कहना सर नॉर्थ गोवा जाओगे तो 523 पड़ेगा, आप 500 किलोमीटर। हाँ बोलो। अब बेचारी अपनी शादी में बुलाई तो ये पहले से ही पहुंच गई होगी ना यहाँ पर। क्या स्पेलिंग लिखती हो? एक एक लोग बोलो। बाप रे, इतना खतरनाक स्पेलिंग कैसे मैं याद रखूं? तो डबल एल आई लिख दिया तो हेली कीच करके एक है ना कोई, हाँ है नाम है ये। अरे मैंने कोई तो एक बुक पढ़ी थी इंटरनेशनल अफेयर्स की, मुझे कौन सी थी, बहरीन ए फोर्जन की बुक है वो। अरे वो मतलब यूपीएससी के टाइम पे मैंने पढ़ी थी। फॉरेन मिनिस्ट्री वाले होते हैं ना, एक बुक होती है जिसमें इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करते हैं कि कोई भी कंट्री कैसे बात करते हैं। उसमें एक हेली कीच करके एक कोई फॉरेन डेलीगेशंस में थी यूएस के, आई थिंक सो। तो उसने, उसका नाम है डबल एल आई, वही मुझे याद है अभी तक। हाँ जो भी नाम हो, हल्ली बोल दो, क्या फर्क पड़ता है। ये 500 किलोमीटर है। अब भाई तुम लोग दोस्त हो, मेरे इतना एक्साइटेड उसके अंदर नहीं है, तुम दोस्त हो, तुम्हारे लिए एक्साइटेड है, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, उसके प्रोग्राम में तुम लोग पार्टिसिपेट करो। हम लोग सब आलसी आदमी हैं, तुम अफसर के सर के साथ चलेंगे और सर बहुत आलसी आदमी है। हम सब यहाँ से सुबह 7 बजे निकलते हैं
समझ रहे हैं? मैं खाली इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में हमेशा बना रहे, बाकी उसकी शादी सही में नहीं हो रही है, ठीक है? अभी अंडर एज है वो। तो 7 बजे हम लोग निकलते हैं। इसको फ़ोन कर दिया कि हम लोग निकल चुके, और मेरे साथ बस में सब लोग बैठे हो। अब 7 बजे यहाँ से निकलते हैं, यहाँ हम पहुँचते हैं 5 बजे। अगले दिन नहीं, 500 में अगले दिन लगा दोगे? अभी मैंने नहीं बोला यार, इसने बोला। तू अलग बैठ जा उसमें, ये दोनों तुझे बता रहे हैं, ये सर, ट्रैप आपने है। थोड़ी बोला कि उसने बोला, आप ही बोल। मर जाएगी बेचारी। अच्छा, नहीं मरेगी? तो 7 बजे निकला, 5 बजे पहुंचा। ये बहुत खुश है शादी के लिए अपने। अब हमें भाई इसको दुखी करना है, थोड़ा बेइज्जती करनी है। दोस्तों का काम यही होता है ना। अब हम सब यहाँ पे बेइज्जती करने पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही उससे पूछ रहे, हाँ भाई बताओ हमारी स्पीड क्या थी? पहुँचे, मैंने कहा देखो 5 बज गए, हम लोग 7 बजे निकले थे, बताओ हमारी स्पीड क्या है? तो वो क्या काउंट करेगी? अब इसने अपने को बताया कि आप 7 बजे निकले थे, आप यहाँ पहुँच गए हो 5 बजे, आपको लगा कितना? 10 घंटे। आप कितना डिस्टेंस कवर किए हो? 500 किलोमीटर। तो आपकी स्पीड कितनी है? डिस्टेंस अपॉन टाइम 50 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो स्पीड बता रही है 50 किलोमीटर पर आवर, ये वो वाली स्पीड है कि हमें यहाँ, हाँ एवरेज है, मैं यहाँ से गाड़ी पे बैठा, 50 की स्पीड स्टार्ट ही किया 50 की स्पीड में, फिर चाहे सिग्नल आ गया, टर्न आ गया, कोई सामने आ गया, सबको उड़ाते मैं 50 से गया। और जो नेचुरल प्रोसेस होता है 10 घंटे में वो भी करना होता है, हम उसके लिए भी नहीं रुके। खाना खाना है, दोस्त है ना, खाना खाना है, उसके लिए भी नहीं रुके। बस हम 50 की स्पीड मेंटेन चलते रहे। जब गाड़ी रोके तो 50 से सीधा 0 हो गए। ऐसा पॉसिबल है क्या? तो इसने क्या काउंट किया? ये एवरेज स्पीड बताया, बहुत बड़े उसमें। फिर हम सब आपस में डिस्कस किए, देखो इतने लोग हो तो कोई ना कोई तो एक्टिव रहेगा ही। कि 9 बजे हम क्या कर रहे थे? तो कुछ ने बोला नहीं रुके हुए थे। नहीं हम 9 बजे वो क्रॉस कर रहे थे, पता है वहाँ चल रहे थे। तो मैंने कहा चलो 9 बजे चल रहे थे, ये तो फाइनल हो गया कि 9 बजे हमारी गाड़ी चल रही थी। और चल रही है तो डिस्टेंस भी कवर करेगी ना। सो जा, बिस्तर लाऊं? सीधा बैठ। तो 9 बजे आराम से तकिया वकिया ले आओ, लगा के सो जाओ आराम से, उठना 2 घंटे बाद। तो 9 बजे हमारी स्पीड थी, ये हमने क्लियर कर लिया। अब मेरा सवाल तुम लोगों से, तुम्हें भी तो वहाँ पे खुश थोड़ी रखना है मुझे, थोड़ा दुखी तुम्हें भी होना चाहिए। लोग और भी थे, सब खड़े थे। मैंने कहा आओ हम लोग यहाँ पे द फिजिक्स शो खेलते हैं, यहाँ पे शो चल रहा है फिजिक्स का, सब देख रहे हैं कि तुम लोग कितना गलत जवाब देते हो। फिर मैंने इसको पकड़ा, 1 मिनट, इसका नाम चला, देखो याद है। तो ये ए है। अब इस बेचारी से पूछा बता 9 बजे क्या स्पीड थी? ये फंस गई, ये बेचारी फंस गई 9 बजे। तो 9 बजे से लेकर के ये, अरे यार 9 बजे से 9:01 में हम लोगों ने 300 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया था। कितना डिस्टेंस चले थे हम लोग? 300। ये किसी ने उसको बताया डेटा, अब वो डेटा लेके आ गई बेचारी 300 मीटर। इसके हिसाब से कितनी स्पीड हुई मेरी 9 बजे? भाई देखो हेली के हिसाब से तो स्पीड इतनी है 50। तुम बाहर में जाओ, तुम किसी स्पीड चल रहे हो, मैं तो 50 ही बोलूँगी, मैं थोड़ी थी। अब ये क्या बता रही है? ये कह रही है 300। अब किलोमीटर पर आवर में इसको किया है ना, तो इसको भी किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय 1000। 60 मिनट है,
तो ये कितना हो जाएगा 60, 1 मिनट में 60, अच्छा 1 मिनट है, 1 मिनट है 1/60 आवर्स, ठीक है क्या? तो इस बेचारी के हिसाब से मेरी स्पीड थी 18 किलोमीटर पर आवर। इसने क्या बोला? 1 मिनट में 1/60 आवर होता है। हाँ बोलो। 60 मिनट में 1 आवर, तो 1 मिनट में 1/60। 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर। वही लगाया मैंने। क्यों नहीं होगा? 18 हो गया। चलो, एक चीज इसने बताया कि 18 है। अब बताओ इन दोनों में से कौन ज्यादा एक्यूरेट है? ये 9 बजे की स्पीड में। अब इसकी बारी थी। हाँ मुझे तेरा नाम याद है। ये तनिषा कौन है? हाँ, अब तेरा तू आएगी। हाँ 2 है। मुझे किसने अपडेट भेजा था? हाँ तू ऐसे भेज दिया अगर 8 बजे क्लास में आने के बाद। हाँ मैं देखा, मैं गाड़ी चला रहा था क्लास में। वो अच्छा है, भेजना है भेज देते हैं। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जो भेज भी रहे हो ना, जिस दिन लेक्चर होता है, क्यों दिव्या, उसी दिन आता है, उसके अगले दिन नहीं आता। हाँ आज ही तो लेक्चर है। कब भेजा? तो भेजा क्या? तुम लोग गजनी हो गया, भूल जाते हो 5 मिनट में। तो डेली सुबह भेजो, एक टाइम फिक्स कर लो उस टाइम पे डेली। कल भेजा था? अरे वो डेट दिखना चाहिए ना अपने को कि डेली आ रहा है। एक दिन रसोई उठे, आज 4-5 दिन का भेज देते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, एक दिन मिस हो गया ना, मेरे डेट तो गया एक। अब इसने क्या बोला? इसने क्या बोला कि 9 बजे से लेकर के मैं ना आपको 1 सेकेंड में कितना चले थे वो बताती हूँ। इसने बोला हम 1 सेकेंड में ना 20 मीटर्स चले थे। कितना? 20 मीटर। तो इसके हिसाब से क्या स्पीड हो जाएगी? 20/1000, और 1 सेकेंड में 1/3600 आवर होते हैं। तो 3 जीरो को मार डाला, 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसके हिसाब से 9 बजे मेरी स्पीड कितनी थी? 70। अरे हो सकती है, रोड खाली होगा, मैं 120 भी चला सकता हूँ। हाँ 1 सेकेंड में मैंने 20 मीटर का डिस्टेंस चला हो, तो मैं पूरा देख रहा था। मैंने 1 सेकेंड में यहाँ लिखा कि 1 सेकेंड में मेरी स्पीड 72 थी। उस टाइम पे रोड खाली रही होगी, या मैंने जब माता जी आ गई होगी, मैं तेज भगा दिया। खैर मैं बाइक अभी 92, 93 पे लेके आया था, अभी इतने ट्रैफिक में भी मेरे से नहीं चलती स्लो। मैं चलाता हूँ, मेरे पीछे कोई बैठता है ना, तो पीछे से खसीटता है धीरे धीरे। एक बार मैं यही तुम्हारे सीनियर की क्लास था, हेत मोदी वाली बैच, जिसमें वो सब अजिंक्य पवार, हेत मोदी, 2022 बैच जो भी IIT गए सब, उनकी बैच में लेक्चर था। मैं एयरपोर्ट के पास इतनी तेज़ आ रहा था ना, और पता नहीं क्या सोचने लगा दिमाग में। सामने एक कार वाला था, मैं आया, मैं ब्रेक लगाना ही भूल गया, मैं मारा खाट। अच्छा उसकी गाड़ी पिचकी। फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ा, एक ऑटो वाला था, उसको मारा खाट, मेरी गाड़ी की हैंडल टेढ़ी हो गई। मैं बहुत बहुत मारा हूँ मैं। ऐसा केस में क्या करता हूँ, गाड़ी छोड़ देता हूँ, कूद जाता हूँ। 4-5 बार हुआ। एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरे पास पहले दूसरी गाड़ी थी, थोड़ी हाइटेड थी, मेरी हाइट कम है, तो मेरा पैर पहुंचता नहीं है, और मैं ऐसी जगह चढ़ा दिया, इधर पूरा गड्ढा था, पैर मेरा पहुंच नहीं रहा है, और वहाँ गाड़ी ट्रैफिक लग गई, रुक गया। मैं क्या करूँ? मैं पीछे देखा, पीछे वाले में से हाथ किया पीछे, वो समझ नहीं पाया, मैं गाड़ी पर ऐसे पैर नीचे किया, कूद गया, जाओ, गाड़ी गिर पड़ी। अरे क्या करूं, मर जाऊं, पैर तोड़ लूं अपना गाड़ी के चक्कर में, गाड़ी फिर आ जाएगी, पैर नहीं। चलो अब तनिषा आ गई। ये
इसने बोला सर इन सबको छोड़ो, इन सबकी स्पीड जो आई है आने दो, मैं आपको ना एक ऐसा डेटा देती हूँ कि 9 बजे को आप T0 मान लो। क्या मान लो 9 बजे को T0। आप T0 से लेके 0.00000000000001 सेकेंड में डेल्टा एक्स चले थे। कितना चले थे? डेल्टा एक्स। तो इसके हिसाब से क्या स्पीड हुई मेरी इस टाइम पे? डेल्टा एक्स और ये वाला डिफरेंस, इसको मैं डेल्टा टी मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ मैं? डेल्टा टी। अब बताओ अगर मुझे 9 बजे ही स्पीड चाहिए थी, जो आप बोलते हो वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, वो इंस्टेंट तो हो ही नहीं सकता। इसका नाम हीर है ना, देखो याद है मुझे। तो ये एक इंस्टेंट तो हो ही नहीं सकता, टाइम इंटरवल तो चाहिए। डिस्टेंस कहाँ चलोगे आप? तो ये इतने डिस्टेंस में चले, बताओ कौन ज़्यादा एक्यूरेट है? ज़्यादा बेचारी एक्यूरेट हो गई है। इन सब ने जो डेटा दिया है, इन सब ने मुझे क्या बताया है? मेरे चेहरे पे नहीं लिखा है, इधर लिखा है। क्या बताया है इनने? एवरेज स्पीड। क्या बताया सबने? ये सबने एवरेज स्पीड दिया है मुझे। तो अगर मैं बोलूँ 9 बजे, क्या मतलब 9 बजे को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड ना, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कौन ज़्यादा एक्यूरेटली दे पा रहा है? इसका अपना नाम बोलना, मैं तनीषा बोल रही है। हाँ, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है, तो इसी को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलेंगे इसको? अब ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड आप देख रहे हो, ये डेल्टा टी जो है, ये डेल्टा टी यहाँ पे अगर मैं दिस माइनस दिस करूँगा तो 0.24 जनरेशन 0 फिर 1 सेकेंड है। इतना कम है कि क्या मैं उसको 0 ही बोल दूँ? इन दोनों का डिफरेंस ऑलमोस्ट 0 ही आएगा। तो लेकिन 0 तो है नहीं, 0 आएगा लेकिन 0 है नहीं। समझना कहाँ से कैलकुलस चालू होता है। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है, अगर मैं डेल्टा टी को 0 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी ना, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन इसने बहुत दिमाग से गेम खेला है कि ये 0 नहीं है, बट इट इज़ वेरी क्लोज टू। जब ऐसी कोई चीज़ हो जो 0 ना हो लेकिन 0 को अप्रोच कर रही हो, तो उसको बोलते हैं लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। एवरेज के साथ में लिमिट लगा दिया कि दिस इज द एवरेज इन विच जो टाइम इंटरवल है इट इज अप्रोचिंग टू 0, मतलब वेरी क्लोज टू 0। ये करता क्या है? लिमिट। जब भी डिनोमिनेटर को अप्रोच 0 करने लगे तो ये होता है dx बाई डी टी, एंड यहाँ से आता है कैलकुलस। इसको आप बोलते हो वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं इन दो पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना चाहूँ, तो ये दोनों पॉइंट अगर मैं नेकेड आई से देखूंगा तो ये दोनों पॉइंट ग्राफ पे तुम्हें प्लॉट होते हुए एक ही पॉइंट पे दिखेंगे, जब तक आप माइक्रोस्कोपिक व्यू पे नहीं देख रहे हो। मैक्रोस्कोपिक व्यू पे यहाँ दिखेंगे, बट माइक्रोस्कोपिक व्यू पे दो पॉइंट अलग अलग हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली आप जो टेंजेंट बना रहे हो यही चीज है। दो पॉइंट्स हैं लेकिन दोनों पॉइंट्स इतने क्लोजली अरेंज्ड हैं कि आप वो दोनों पॉइंट देख ही नहीं पा रहे हो। अगर y और x का ग्राफ होता तो यहाँ आप क्या लिखते? डेल वाई बाई डेल एक्स, और वो क्या बन जाता बाद में? डी वाई बाई डी एक्स, जिसको आप बोलते हो स्लोप निकालना। याद है आपको? तो आप फील के साथ पढ़ो कि स्लोप है क्या चीज़। ये क्या आया? tan थीटा डी वाई बाई, ये सब खाली वही बताने के लिए था। तो आज से कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट इज एवरेज स्पीड, तो आप क्या बताओगे? सॉरी, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? डी नहीं, द एवरेज इन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम वेयर टाइम अप्रोचेस टू 0। क्या बोलोगे? कहीं भी इंस्टेंटेनियस आ जाए तो एवरेज ही है, लेकिन उसका जो डिनोमिनेटर है वो पार्ट 0 को अप्रोच कर रहा है। जैसे इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा? पावर क्या होता है? अरे पावर वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है पावर? वर्क अपॉन टाइम। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस पावर पूछूं तो वर्क डन इन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम क्या होगा?
कितना स्मॉल इंटरवल, अप्रोचेस टू जीरो, जीरो नहीं। चलो कुछ तो समझे। और ये हमेशा मतलब जब भी टेंजेंट बनाओगे तो बहुत छोटे इंटरवल में क्या हो रहा होगा, वो एवरेज हो रहा होगा। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, इंस्टेंटेनियस। स्पेलिंग क्या होगी, टी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो ठीक है, स्पेलिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। अभी मुझे कल पता चला बाथ नाम की कोई जगह भी है यूके में। हाँ बाथ। अरे कल एक बच्चा मुझे बोला सर मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ से कंडीशनल ऑफर आया है, मेरा मतलब प्राइवेट है, मतलब मैं ऑनलाइन लेता हूँ ना शाम को ओलंपियाड का, तो उसको बाथ यूनिवर्सिटी से कंडीशनल ऑफर आया है। मैंने कहा नहाने के लिए ऑफर आ रहा है तुझे, ये कौन सा है? कहा नहीं सर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी। में सर्च किया, बहुत बड़ा कैंपस है उसका, 700 समथिंग एकर्स का कैंपस है, मतलब 2 IIT आ जाए उसके अंदर, IIT बॉम्बे, इतना बड़ा कैंपस है। लेकिन कंडीशनल ऑफर ऐसा है कि मुझे सपना लगता है 95% चाहिए 12th में तब एडमिशन होगा। और HSC का टॉपर होता है 96.8, 97, मतलब आप ये सोचो टॉप 10 में आओगे HSC के तभी आपको मिलेगा। बंद, गर्मी हो रही है बीच में, तुम लोग को एसी कहा जा रहा है, कौन सा है? हो गया ना, अब नहीं है। तो टेंजेंट हो गया। अब दूसरा, आइए जनाब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कोई भी ग्राफ मिला तो इन्फॉर्मेशन में आपको क्या निकालना होता है, एक तो करेस्पॉन्डिंग वैल्यू से मिल गया, सबसे पहला काम आंख बंद करके टेंजेंट निकाल दो। टेंजेंट जो भी आएगा वो आपको कौन सी वैल्यू दे रहा होगा, इंस्टेंटेनियस। कौन सी वैल्यू देगा, टेंजेंट का स्लोप इंस्टेंटेनियस। दूसरा है, हम दूसरा काम क्या करते हैं, सेकेंड बनाते हैं। सेकेंड क्या होता है, टेंजेंट का भाई है, 2 पॉइंट से पास होता है। मान लो एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, ये x1 है और इसकी वैल्यू y1 है, और ये वाला पॉइंट क्या है x2, तो इसकी वैल्यू क्या है y2। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया एक लाइन से, तो ये लाइन क्या बन गई आपकी। अब ये सेकंड जो बना है इसकी स्लोप इसका कितना होगा। स्लोप के लिए क्या करते हैं, अभी बताया मैंने, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, ये वाला एंगल यही स्लोप होगा। अब जरा बताओ स्लोप tan थीटा लिखो तो ये लाइन आएगी, दिस इज y2 माइनस y1, दिस इज x2 माइनस x1। याद होगा, ये आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 9th-10th में। तो tan थीटा होगा, हाँ मतलब डेल्टा y बाई डेल्टा x। जरा आप ध्यान से देखो, इसी में x अप्रोचेस टू 0 कर दो तो ये पहुंच जाओगे, मतलब दोनों एक ही वैल्यू देती हैं क्या। तो कभी भी सेकेंड बनाओगे तो क्या वैल्यू मिलती है, एवरेज बड़े इंटरवल में। और टेंजेंट बनाया तो क्या मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो ये 2 काम करना है। इसके बाद एक काम करना होता है एरिया अंडर कर्व का। अब ये क्या देगा वो अलग अलग है। एरिया अंडर कर्व का मतलब है ये वाला एरिया। अब इसको लिखते कैसे हैं, लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं, बाकी हम यूज करते हैं रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ट्रेपेजियम, हाँ वाई डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। अगर ये एक्स टी ग्राफ होता तो मैं लिखता है इंटीग्रल ऑफ एक्स डी टी। अगर ये वी टी ग्राफ होता है इंटीग्रल ऑफ वी डी टी। और लास्ट एक और काम करते हैं, डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव आप जानते हो, इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज इन स्लोप। क्या बताना है आपको, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ये आपको क्या देगा। अरे वाह, ये आपको कोई वैल्यू नहीं देता, ये साइन बताता है क्वांटिटी का कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव।
इक्विलिब्रियम अभी तुम लोग पढ़े नहीं होगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल बताएगा कैसे बताता है। अगर कटोरा बन गया जिसमें तुम भीख मांगते हो पानी पूरी वाले के सामने, तो वो क्या हो गया, कटोरे में, कटोरे का मतलब है पॉजिटिव, ढक्कन बन गया तो नेगेटिव, स्ट्रेट लाइन रहा तो जीरो। ये 5 ही चीज पे पूरा ग्राफ खत्म हो गया। कोई भी ग्राफ ले आओ, ये 5 काम करो, सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करना। दीदी ये मान लो ट्रेपेजियम बन रहा है, इसका एरिया क्या होता है? ट्रेपेजियम का एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, हाइट नहीं, डिस्टेंस बिटवीन देम। क्यों? क्या तुम लोग बुला देते हो यार मुझे, मैं कुछ पढ़ा रहा था। हाँ, एरिया अंडर कर्व, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स होता है, हाइट मत याद रखो। तो इतनी चीजें आपको करनी होती। अब ये तुम्हें मीनिंगफुल डेटा दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। जैसे मान, अच्छा क्या किसी क्वेश्चन में स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला, तुम्हें कुछ नहीं मिला, नहीं मिला तो छोड़ देना, जिद नहीं करनी कि कुछ दिया क्यों नहीं, देखे जाओ, नहीं देगा तो छोड़ दो, लेकिन करना यही 5 काम है। अब तुम्हें मैं ग्राफ पढ़ाता हूँ काइनेमेटिक्स वाले, तुम्हें फील आ जाएगा। अब बाद में लिखते रहना जो लिख रहे हो, थोड़ा जल्दी जल्दी करो। देखो तुम भी जानते हो एक दिन में पूरा पढ़ना पॉसिबल नहीं है, और मैं हवा में उड़ा के पढ़ाऊं, उससे बेहतर है कि एक टॉपिक तो अच्छे से पढ़ लो। एक टॉपिक से क्वेश्चन आए तो मत छोड़ना। ये टाइम है, ये पोजीशन है। एक तो मैं डिस्टर्ब कर दूं तुम लोग, ये उसका पेन चलाने के लिए पेपर है, वो तो सुनती क्यों है? ऐसे क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं बोलो? ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ। तो किसी भी टाइम पर क्या मिल सकता है अपने को? पोजीशन। तो सबसे पहला क्या मिल गया? अब कुछ लोग इसको रट्टा मारते हैं, क्या आपको रट्टा मारना चाहिए कि आपको चीजें पता तो आप कर पाओगे, पीछे वाला पता है तो? आपको रटने का शौक है, आप बहुत अच्छा रटूत होता है तो रट लीजिए, पोजीशन मिल जाएगा किसी भी टाइम पर। दूसरा, अगर मान लो मुझे 2 टाइम पर पोजीशन मिला हुआ है, तो क्या उन दोनों टाइम के पोजीशन को मैं दोनों टाइम के पोजीशन का मैं डिफरेंस निकाल सकता हूँ? वो डिफरेंस क्या देगा अपने को? डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन, क्या कहते हो? चेंज इन पोजीशन मिल जाएगा। कैसे? x2 माइनस x1। अभी तक मैंने वो तीनों टेंजेंट, सेकेंड, एरिया अंडर कर्व और डबल डेरिवेटिव लगाया क्या? नहीं। अब ये तो मुझे ऐसे ही मिल गया ग्राफ देख के ही। अब मुझे टेंजेंट निकालना है। अरे वाह, क्या बात बताइए। स्लोप ऑफ टेंजेंट वो देगा क्या? इंस्टेंटेनियस। अब इंस्टेंटेनियस तो देगा, क्या देगा देखते हैं। कहाँ चला गया? ये पॉइंट लिया मैंने, यहाँ ऐसे टेंजेंट बना दिया, तो इसका स्लोप कहाँ होगा? ये ऐसे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब tan थीटा। अब अगर मैं tan थीटा लिखूं तो वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल लिखना पड़ता है। तो ये क्या देगा? dx बाई dt ना, जो क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्लोप ऑफ सेकेंड क्या देगा अपने को? एवरेज देगा, और वही एवरेज देगा जो ये दे रहा हो। तो एक पॉइंट, अरे एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, ये x1 हो गया, और ये इन दोनों का स्लोप निकालोगे तो ये लाइन ऐसे बनानी पड़ेगी। ये हो गया अपना थीटा डैश,
तो ये क्या देगा अपने को x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। x2 अपॉन माइनस x1 क्या है? चेंज इन पोजीशन। t2 माइनस t1 क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या मिला? कौन सी वेलोसिटी? एवरेज। एवरेज सेकेंड निकालोगे तो क्या मिलेगा हमेशा? वैल्यू क्या चीज होती है? एवरेज वेलोसिटी। और क्या बचा अपने पास? एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा? एक्स डी टी। यार एक्स डी टी तो कुछ होता ही नहीं है। एरिया इंटू टाइम, सॉरी पोजीशन इंटू टाइम कुछ थोड़ी होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यही होता है। लेकिन स्पीड इंटू टाइम कुछ नहीं होता। स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम कुछ होता है क्या? हाँ, डिस्टेंस। डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टाइम नहीं होता। आधे लोग कह रहे पता नहीं क्या बोले जा रहा है कब से। ये लिखा हुआ है x अपॉन टी तो होता है, x बाई टी तो पढ़ते हो, x इंटू टी कहीं पढ़ते हो क्या? मतलब डिस्टेंस इंटू टाइम कहीं नहीं होता। मतलब एरिया अंडर कर्व अपने को मीनिंगफुल डेटा नहीं देता, मतलब वो खत्म। बस देख लो, मीनिंगफुल डेटा नहीं दिया, छोड़ दो। बचा कौन? टेंजेंट निकाल दिया, सेकेंड निकाल दिया, एरिया अंडर कर्व निकाल दिया। क्या डबल डेरिवेटिव बचा? तो अगर मैं डबल डेरिवेटिव फंक्शन निकालूं तो डबल डेरिवेटिव फंक्शन का मतलब क्या है? इसमें डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर जो एक्सेलरेशन होता है। अब ये एक्सेलरेशन नहीं देगा अपने को, ये साइन ऑफ एक्सेलरेशन देगा। कैसे? अगर ग्राफ कॉनकेव अप है, कॉनकेव अप अगर आपको याद रखना है तो मैं तो ऐसे याद रखता हूं, कटोरे जैसा ग्राफ हो। कटोरा कैसा होता है? ऐसा, तो ए पॉजिटिव होता है। और ग्राफ अगर कॉनकेव डाउन हो गया तो ढक्कन बन गया। तो एक ऐसा होता है नेगेटिव। और अगर स्ट्रेट लाइन रहा तो बस इतना याद रखो, पोजीशन टाइम ग्राफ खत्म। छापिए मैं इस पे क्वेश्चंस करवाता हूँ। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। एक तो सब पीएचडी यहीं कर लेनी, बालों की, इसकी उसकी पढ़ाई कर ले, मत निकाल। तो आपको क्या करना है? इन शॉर्ट ये 5 काम क्या? पोजीशन टाइम ग्राफ आपको क्या देगा? पोजीशन देगा किसी भी टाइम पर, डिस्प्लेसमेंट देगा, टेंजेंट क्या का स्लोप क्या देगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेकंड का स्लोप क्या देगा? एवरेज वेलोसिटी। एरिया अंडर कर्व कुछ नहीं देता, डबल डेरिवेटिव फंक्शन साइन देता है एक्सेलरेशन का। अगर कटोरा बना तो पॉजिटिव, ढक्कन बना नेगेटिव, स्ट्रेट लाइन रहा तो जीरो। सही है क्या? बोलो हाँ। आगे चलते हैं। हो गया? कोई लिख रहा है अभी? जल्दी लिखो, क्या लिख रही हो इसमें? कहाँ पहुंची हो? पहुंची कहाँ है वो? हाँ तो लिख लो। अच्छा, तुम्हारी बुक से ही लिख रही है क्या? आइए, अब मैं कुछ ग्राफ बना रहा हूं। आपको बताना है इस ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन आप निकाल पा रहे हो। कृपया आवाज बंद करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखो, आप लोगों के कहने पे पढ़ा रहा हूं, आप ही लोग बातें किए जा रहे हो।
बकबका रहे हो एकदम से। मत सोचो, बस पढ़ने के बारे में सोचो। ये कुछ ग्राफ बने आपके मुंह पे, आपको बताना है कौन सा ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है। पहला ग्राफ, सबसे पहला अगर हाँ मैं बोल लूँ, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है मतलब ए की वैल्यू 0। दूसरा ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन है, ये ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। ये ढक्कन जैसा बन रहा है, ढक्कन बन रहा है, कटोरा है, ये ढक्कन है। कटोरा ही नहीं समझ पा रही है क्या? तो ये सब डबल डेरिवेटिव फंक्शन चल रहा है। सबसे पहले मैंने स्ट्रेट लाइन, ढक्कन और कटोरा देख के एक चीज बताइए, सब में ए की वैल्यू क्या हो रही है। दूसरा हम स्लोप निकाल सकते हैं। जरा इसमें स्लोप निकालो, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही है ना, तो इसका स्लोप जो है वो 0 है। इसका मतलब वेलोसिटी 0। अगर स्लोप 0 हुआ, वेलोसिटी 0, पार्टिकल के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी भी नहीं है, तो चलेगा ही नहीं ना वो। कैसे पता किया, समझ में आया आपको? पक्का सबको समझ गया? दूसरे ग्राफ में स्लोप कितना है? 90 है, तो स्लोप आएगा tan 90 नॉट डिफाइंड। tan 90 नॉट डिफाइंड मतलब वेलोसिटी नॉट डिफाइंड। ग्राफ कह रहा है कि वेलोसिटी जो है वो नॉट डिफाइंड है, जबकि आज तक सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो भी डिफाइंड है। तो तुम एक गाड़ी चला रहे हो, वो ऐसे कैसे हो सकता है कि नॉट डिफाइंड स्पीड से चल रही हो? कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी। अब ये मत बोलो स्पीडोमीटर ख़राब कर दिया तो नॉट डिफाइंड हो गया। सर स्पीड तो है, आप मेजर नहीं कर पा रहे हो, आपकी डिवाइस नहीं कर पा रही, लेकिन स्पीड तो है। एक तो इस लॉजिक से आप बोल सकते हो कि ग्राफ इम्पॉसिबल है। दूसरा, पार्टिकल हैज़ मल्टीपल पोजीशन एट द सेम टाइम। ऐसा खाली भगवान कर सकते हैं, यहाँ भी दिखे वहाँ भी दिखे। ऐसा होगा क्या, तुम यहाँ भी बैठे हो, इसी टाइम पर तुम वहाँ खाना खा रहे हो, इसी टाइम पर तुम स्टेशन पे बैठे हो? ऐसा होता है क्या? टाइम अलग अलग होगा, भ्रम भी नहीं होता वो। तो ऐसा दोनों लॉजिक है कि पार्टिकल की स्पीड इनफाइनाइट है इसलिए ये इम्पॉसिबल है, या दूसरा बोलो पार्टिकल हैज़ मल्टीपल पोजीशंस एट द सेम टाइम। पार्टिकल हैज़ मल्टीपल पोजीशन एट द सेम टाइम विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि ये वाला ग्राफ आई एम पॉसिबल है। ठीक है, ये ग्राफ देखो तो ए तो 0 है इसमें भी। अगर मैं इसका स्लोप देखूं तो ये आएगा स्लोप। इनफैक्ट मैं किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकालूं, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। क्या ये जो थीटा है ये एक्यूट है? एक्यूट थीटा के लिए tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और tan थीटा मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। ए 0 है तो कांस्टेंट है, तो मतलब ये ग्राफ क्या दे रहा है? पॉजिटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव एंड
यहाँ पे देखो तो इसका स्लोप कैसा है, कहीं पर भी देखो ये थीटा ऑब्ट्यूज आ रहा है, तो tan थीटा कैसा हो जाएगा, मतलब ये बता रहा है नेगेटिव एंड कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ। ये इतनी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते थे। पोजीशन टाइम ग्राफ यही है, खत्म, इजी है ना। पढ़ो ढंग से, कुछ सब पूरा फिजिक्स ही आसान है। मैं तुम्हें, हाँ पूरी फिजिक्स में तुम्हें चुटकियों में पढ़ाऊंगा, हीट थर्मो छोड़ के। मुझे लगा कुछ खाने को दे रही है मुझे लगा कुछ खाने को दे रही है मुझे, मैं इधर आ गया तो कचरा दे रही है। लो अब कुछ खाने का निकाल, अभी ब्रेक में, अभी खा लो तुम। आज लेक्चर आपका 10:45 तक एक्सटेंडेड है, खत्म करना है। खाना भी खाना है। मर जाना है, लिखो पहले ये। अगर आपको ब्रेक नहीं चाहिए, अगर आपको ब्रेक नहीं चाहिए, मैं नहीं दूंगा, अब जल्दी छोड़ दूंगा, 10:30 ही छोड़ दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको फटाफट लिखना होगा बिना बात किए। मैं ग्राफ बिना खत्म किए तो नहीं छोड़ रहा हूँ। ग्राफ इज इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। देखो एरिया अंडर कर्व में इंटीग्रल ऑफ वर्टिकल एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय dt हॉरिजॉन्टल एक्सिस करते हैं, तो ये क्या बना है, स्पीड या वेलोसिटी इनटू टाइम। और वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ना। बस डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर ए बाई डी टी स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर वी बाई डी टी स्क्वायर। हमारे सिलेबस में नहीं है। तुम कभी ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में जब बैठते हो, ट्रेन चलती है, आप ऐसे ऐसे हिलते रहते हो पूरी ट्रेन में, दैट इज जर्क। वो जर्क देता है आपको डबल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। आप किधर हिलोगे, इधर जाओगे, इधर जाओगे, आगे आओगे, पीछे जाओगे, ऐसे ऐसे जो घूम रहे हो, ये डिपेंड करता है जर्क पॉजिटिव है कि जर्क नेगेटिव है। खैर उसकी तुम्हें ज़रूरत नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, वो मास्टर्स में या पीएचडी में पढ़े जाते हैं, अभी नहीं, तो छोड़ दो। तो ये समझा क्या तुम लोगों को, कोई दिक्कत? दीदी हाँ सही लिखा, डी टी स्क्वायर डी स्क्वायर वी बाई डी टी स्क्वायर। तो ये इन्फॉर्मेशन, कितने लोग सारी इन्फॉर्मेशन सही लिख दिए थे, मोस्टली करेक्ट था। अब देखो मैंने आधे पौने घंटे आपको ग्राफ पढ़ाया, आपने वीटी ग्राफ खुद बनाया है, मुझे तो पता भी नहीं आपने क्या बनाया है। तो ये इतना आसान है ग्राफ। और यही नहीं, मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई भी ग्राफ ला के आपको दे दूं, आप उसमें इंफॉर्मेशन निकाल दोगे, अगर आपको एक ही आती है तो। केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, दोनों के। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है केमिस्ट्री में, तो उसके भी सारे ग्राफ आएंगे। अब तुम्हें समझ में आएगा ग्राफ कैसे होते हैं। प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर प्रेशर का ग्राफ कांस्टेंट वॉल्यूम पे। मैम अभी 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 रुक जाओ, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तुम्हें पागल करना है ग्राफ में, क्यों नहीं? चलिए अब फटाफट से मैं यहाँ ग्राफ बना रहा हूँ, मेरे साथ में ही आप मुझे बताते जाओ ये ग्राफ क्या इन्फॉर्मेशन देगा। अब देखो दो ऑप्शन है, या तो खुद बता दो या तो मैं पूछूं। मैं पूछूंगा तो किसी एक से पूछूंगा। ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? मतलब पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अभी तुम्हें इसमें रुला दूं? कन्वर्ट, एक तो इन लोगों के दिमाग में ही है ना कि इसको फटाफट से पूरा जितना डाउट है सब एक ही दिन में क्लियर हो जाए, जादू चले। एक टॉपिक पकड़ो, ग्राफ। ग्राफ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज ग्राफ कर लो। एफएलटी में तुम्हें
ये रियलाइज़ कराने के लिए हुआ था कि तुम कहाँ कहाँ हग सकते हो, क्या क्या प्रॉब्लम है आपको, आप उसको एनालाइज कर पाओ। मैं एक एक टॉपिक हमेशा पढ़ाता रहूँगा हर बार। जब भी तो डाउट लेक्चर्स एफएलटी के पहले जो हो रहे हैं इसमें थोड़ी मुसीबत हो गई, नहीं हो पा रहा है क्योंकि एफएलटी बीच में आ गया तो काइनेमेटिक्स वहीं पे रोकना पड़ गया मुझे, बच्चे बढ़ने लगे ना। जैसे लास्ट 2 से 4 में बहुत बच्चे बैठे थे, तो अब एफएलटी के बाद रूबी और नीट को मिक्स करके तुम्हारे जितने पाप हैं मैं धुल दूंगा, लेकिन अभी ठीक है। कन्वर्ट इट जितना आएगा, मैं पेरेंट्स से यानी मार्क्स की बात नहीं करूँगा, तुम्हारे एफर्ट्स की बात करूँगा। अब तुम लोग एफर्ट भी नहीं डाल रहे होगे तो फिर हाँ, तो उसका मैं बताऊंगा तरीका ना पेरेंट्स के सामने। तुम्हें बचाऊंगा भी, खाली रुलाने के लिए नहीं रहूंगा वहाँ पे। तो मैं बैक कराऊंगा ना तुम्हें, ये सब तुम्हारी जो स्ट्रेंथ होगी उसके हिसाब से पेरेंट्स से बात करूँगा, तुम्हें अप्रिशिएट भी करूँगा, जहाँ तुम गलती कर रहे होगे वहाँ डटवाऊंगा भी पेरेंट्स से। हाँ तो वही बोलना है, हाँ मैम वो बात तो सही में अलग है। आइए बस गधों गधों, कन्वर्ट इट इनटू इट्स इक्विवेलेंट एक्सटी ग्राफ। बहुत सवाल ऐसे आते हैं। अब इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, हाँ इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। एक्सेलरेशन 0 है, एक तो पहले तुम्हें बता रहा हूँ लॉजिक से देखो कैसे क्विक हो जाता है, फिर मैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कैसे करते हैं। एक्सेलरेशन 0 है, एक्सटी ग्राफ में अगर ए 0 हो जाए तो स्ट्रेट लाइन होता है, तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, लेकिन स्ट्रेट लाइन ये भी है, सॉरी ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब स्ट्रेट लाइन है। अब दूसरा वाला पॉइंट आपको बता रहा है वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब 0 तो है नहीं वेलोसिटी, मतलब ये वाला ग्राफ हट गया। कांस्टेंट में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। दूसरा पॉजिटिव वेलोसिटी चाहिए, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप देता है आपको वेलोसिटी। पॉजिटिव स्लोप के लिए क्या करना चाहिए, थीटा एक्यूट करना चाहिए। यहाँ रखोगे तो ये ऑब्ट्यूज हो गया, तो ये हट गया, ये ग्राफ आ गया, मतलब ये ऐसा दिखेगा। खत्म। आई बात गई समझ में? कोई दिक्कत? पक्का नहीं है? अब अगर मुझे कोई बोलता कि ये तो आपने लॉजिकली बता दिया कि ग्राफ कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैथ से कन्वर्ट करते हैं, कौन नहीं रे? करना है? अरे मुझे करना है। नीट में भी आएगा, आता है? चलो मैथमेटिकल तरीके से बताओ, तब क्या आता है? ये ग्राफ ऐसा ही बनेगा, ये प्रूव करो। अभी रैंडम कोई भी ग्राफ 25,000 पेपर दे दिया ना, खून की उल्टियां करोगे पेपर में बैठ के। सुनो कैसे करते हैं, ग्राफ टफ हो जाते हैं। क्या करना, ये ग्राफ ऐसा दिख रहा है, ये क्या स्ट्रेट लाइन है, मान लो ये वैल्यू V0 है, ये वैल्यू V0 है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस ग्राफ का इक्वेशन क्या लिखोगे? बहुत सिंपल है, तुम लोग पढ़े नहीं इसलिए तुम्हें डर लग रहा है, बहुत सिंपल है। क्या y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है इक्वेशन? तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें m कितना है, m मतलब स्लोप, स्लोप कितना है इसका? स्लोप 0 है, y की जगह v है, स्लोप 0 है, x की जगह t है प्लस V0। क्या यहाँ से आ गया v इज इक्वल टू V0? तुम्हें इसको किसके इक्विवेलेंट कन्वर्ट करना है? xt चाहिए, मतलब v नहीं चाहिए। V0 तो कांस्टेंट है लेकिन v नहीं चाहिए। मैं क्या करूं, क्या इस v को मैं लिख सकता हूं dx बाई dt? अब मुझे x और t चाहिए, दोनों को अलग अलग कर दो। क्या ये ऐसा लिख सकता हूँ dx इज इक्वल टू V0 dt?
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, isn't it x is equal to v नॉट इंटू टी? क्या ये ग्राफ y इज इक्वल टू एम एक्स जैसा नहीं दिख रहा है? एम एक्स का ग्राफ है ये। क्या टफ था? क्या टफ था बताओ? अरे कुछ टफ लगा? मरा मत करो कोई पढ़ाऊं कि ये बहुत टफ है, कुछ टफ नहीं होता, तुम्हें देखना है खाली। और ग्राफ देखो, आइए अगर मान लो बच्चों ये ग्राफ ऐसे रहा होता, अब क्या क्या मिल रहा है आपको? इसमें स्लोप आ गया क्या? थीटा कैसा है? तो ए की वैल्यू पॉजिटिव कांस्टेंट है। इसके इक्विवेलेंट एक्सटी ग्राफ, हाँ पॉजिटिव हो गया ना, तो ढक्कन बना दो। हाँ कटोरा, खत्म। क्योंकि ए पॉजिटिव और कांस्टेंट होना चाहिए, तो ऐसा ए क्योंकि एक्सटी ग्राफ में ए निकालना है तो खाली साइन ही रख सकते हो, कांस्टेंट है कि वेरिएबल आप नहीं बता पाओगे। हाँ बोलो, ये आप समझ गए। इसके लिए भी इक्वेशन बना सकते हो। ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ है। तो इससे मैं ये ग्राफ ऐसे ही कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं नहीं करवा रहा हूँ। एक बता दिया कि कैसे करते हैं। क्यों मैम? मैं इतने ग्राफ बनवा रहा हूँ, इसके बेसिस पे आप जितने और ग्राफ होते हैं ना उन सबको बना सकते हो। आपको आइडिया पूरे ग्राफ का दे दिया मैंने कि ग्राफ बनाते कैसे हैं। स्लोप क्या? स्लोप होता है सब ग्राफ का, लेकिन ये स्लोप कोई मीनिंगफुल डेटा नहीं देता। जरूरी नहीं है ना कि जो तुम खा रहे हो सब तुम्हें प्रोटीन ही प्रोवाइड करे, लेकिन खा तो रहे हैं ना। वही है कि ग्राफ है, जब स्लोप नहीं होगा तो डबल कुछ आएगा ही नहीं। देखो अगर स्लोप नहीं आया तो डबल डेरिवेटिव भी नहीं आएगा, टेंजेंट भी नहीं आएगा, सेकंड भी नहीं आएगा। उसको जैकोबियन बोलते हैं, वो नहीं कर सकते। पढ़े नहीं है ना, टफ होता है वो। हाँ जैसे इसमें प्लीज चुप हो जाओ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन एट एनी टाइम टी, बस। दूसरा चेंज एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। स्लोप नहीं बच्चों प्लीज चुप हो, तुम्हारे काम की चीज है, अब चुप हो जाओ। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि डी ए बाई डी टी कोई मीनिंगफुल डेटा नहीं देगा। अगर डी ए बाई डी टी कुछ नहीं है तो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी भी कुछ नहीं होगा, मतलब टेंजेंट सेकेंड दोनों नहीं निकलेगा। और टेंजेंट सेकेंड नहीं निकलेगा, डबल डेरिवेटिव भी नहीं कर सकते। मतलब वो जो 5 इंफॉर्मेशन अपने को लिखनी थी उसमें से आपको टेंजेंट सेकेंड और डबल डेरिवेटिव तो कुछ नहीं दे रहा है, तो बचा क्या आपके पास? तो अगर मैं एरिया अंडर कर्व की बात करूं तो इसका एरिया अंडर कर्व क्या देगा अपने को? जरा ध्यान से देखो, ए डी टी एक्सेलरेशन और डी टी, तो ए की वैल्यू क्या होती है? अभी पीछे वाले ग्राफ में आपने किया डी वी बाई डी टी, तो ए डी टी आपको क्या देगा? डी वी। डी वी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं दे रहा है, ध्यान से याद रखना, ये गलती हो जाती है अपने से। दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। क्या है ये? समझ में आया क्या? अब ए वी एक्स ग्राफ क्या दे रहा होगा? तो सबसे पहले ये तो आपको वेलोसिटी दे रहा, बस और कुछ नहीं, दो ही इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, मेन वही दोनों थे। अगर आप देखेंगे तो एक्स टी और वी टी, वेलोसिटी एट एनी पोजीशन एक्स। दूसरा क्या मिल जाएगा भाई? इसमें
एरिया अंडर कर्व कर दोगे तो वी डी एक्स कुछ होता ही नहीं है, वी डी एक्स कुछ नहीं होता ना, तो आपको एरिया अंडर कर्व कुछ नहीं देगा। क्या आपको स्लोप कुछ दे सकता है क्या? अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकालूं तो स्लोप क्या लिखा जाएगा? dv बाई डी एक्स, यही होगा। सोचो इसका स्लोप तो आपको कुछ नहीं देगा, लेकिन इस स्लोप में अगर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो a मिल जाएगा। मतलब ये होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई स्लोप, तो ये आपको क्या देता है? एक्सेलरेशन, दैट इज इट, और कुछ नहीं। अब इसको लिखिए, फिर मैं क्वेश्चंस कर देता हूँ। बुक लाए, तुम्हारी बुक से ही करवा देता हूँ, मॉड्यूल से ही दे दो, मैं इसकी बुक लूँगा, नहीं लग रही है। हाँ मैंने भी है भी दीदी, दीदी स्लोप क्या होता है? dv बाई डी एक्स। मैंने कहा dv बाई डी एक्स तो कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन हम जानते हैं वी dv बाई डी एक्स जो होता है वो आपको एक्सप्रेशन देता है, वी dv बाई डी एक्स। ए की वैल्यू वी dv बाई डी एक्स होती है ना, तो dv बाई डी एक्स स्लोप हो गया, उसमें वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ यहाँ अच्छी खासी हवा आ रही है, मजा। एक दो तो रहेंगे इससे लगता है, मेरे को पढ़ी है ऑलरेडी पढ़ी है। चलो पेज नंबर इसको जानना है कि ऐसा ग्राफ आए तो क्या करें। क्या पूछा है? वीटी ग्राफ है, हाँ मैक्सिमम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ग्राफ में, वीटी ग्राफ में कैसे मिलता है? स्लोप से। तो स्लोप मैक्सिमम कहाँ है? वो तो नेगेटिव है ना। अरे देखो, हाँ ये हाँ तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, ये स्लोप निकाल लो, यही ए मैक्स हो जाएगा। अच्छा तो बेसिक ट्रायंगल का एरिया निकालना है। स्लोप दीदी, पेन है पेंसिल है, ये स्लोप, तो ये टेन थीटा आप टेन की वैल्यू, ये लाइन, ये कितना होगा? 80 माइनस 20, मतलब ये 60 हो गया, ये हो गया 10, तो 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खत्म। पेज नंबर 26 पे ए सब 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 बेंच पे मॉड्यूल है क्या? पेज 26 क्वेश्चन नंबर 33 से चालू करिए। ए चुप। पेज नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 33 से चालू करिए, और मेरे साथ मैं फटाफट से बोलता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, और द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, दीदी पेज 26, the variation of velocity of particle with time moving along a straight line is illustrated in the following figure. The distance covered by the particle for 4 seconds. ये क्या पूछ रहा है? ये वीटी ग्राफ दिया है और डिस्टेंस पूछ रहा है। बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ दोनों एक ही होते हैं, दोनों में बस एक ही फर्क है। स्पीड टाइम ग्राफ आएगा तो कभी नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेनी होती, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आया तो साइन के साथ लेते हैं। अब जैसे 33 ग्राफ में वीटी ग्राफ दिया है, तुमसे डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब कैसे निकालते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, कैसे निकालते हैं? एरिया अंडर कर्व। तो 0 से 4 सेकेंड के बीच में एरिया निकालना है। आप देखिए ग्राफ देखते रहिए, उसमें 0 से 1 सेकेंड के लिए एक ट्राइंगल बन रहा है क्या? तो 0 से 1 सेकेंड में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दो। क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस 1 है, हाइट 20 है, 20 10 हो गया ये, तो 1 सेकेंड का एरिया 10 हो गया। 1 से 2 के बीच में आप देखिए एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये क्या हो गया? 20 इंटू 1, तो ये 20 प्लस 10, अभी तक 30 हो गया। 2 से 3 देखिए आपको एक ट्रेपेजियम दिख रहा है, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो जाएगा 20 प्लस 0, तो 20/2, 10 इंटू डिस्टेंस बिटवीन 1, ये 10 हो गया। तो 20 प्लस 10 प्लस 10 40 हो गया। और लास्ट में देखिए आपको फिर एक रेक्टेंगल मिल रहा है 10 का,
स्क्वायर नहीं है दीदी, क्योंकि हाइट उसकी 10 है, तो 10 इंटू 1 10, टोटल कितना हो गया 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस ये कितना था 55 आया क्या, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अच्छा 20 प्लस, अच्छा 20 प्लस 10, हाँ 30, 30 30 बाई 2 15 ना, तो 20 से 15 45 से 55 55। टफ है क्या, मैंने पेन उठाया है क्या, आपको बस याद होना चाहिए जो अभी आपने किया वो चीजें याद रहे तो ओरल होता है ग्राफ के क्वेश्चंस। सेकेंड क्वेश्चन देखो, द ग्राफ बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट x एंड टाइम t फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर। ओके, एक ग्राफ दिखाया है, ड्यूरिंग द इंटरवल OA, AB, BC एंड CD द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। बेटा देखो OA ढक्कन, OA कैसा है ढक्कन, ढक्कन में नेगेटिव होना चाहिए, मतलब A और C ग्राफ हट गया, बचा B और D, तो AB क्या बन रहा है 0 क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, BC कटोरा पॉजिटिव, तो 4 भी हट गया, ऑप्शन 2। पेन चलाया, हो गया ओरल। मैं चुटकियों में ग्राफ सॉल्व करवाता हूँ, कोई भी ग्राफ ले आओ, लेकिन आपको इसलिए 1-2 घंटे जो भी खाया मैं इसमें ना, उसका ये है कि पेपर में आएगा आप पेन नहीं चलाओगे और सही करके आओगे। 35 नंबर क्वेश्चन, अ लिफ्ट इज गोइंग अप। देखो मैं बता रहा हूँ बातें मत करो, मैं बहुत हंसा रहा हूँ लेकिन बीच में गुस्सा हो जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए, इसलिए आप बातें बिल्कुल मत करो, खाली आप पढ़ाई पे ध्यान दो। A lift is going up, the variation the speed of the lift is given the graph. What is the height to which lift takes the passengers? कितनी हाइट तक वो लेके जा सकता है। बेटा हाइट कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर कर्व निकाल लो, क्योंकि डिस्टेंस ही तो हाइट हो जाएगी। एरिया अंडर कर्व निकाल लो, 12 सेकेंड में एरिया अंडर कर्व कितना होगा, जरा आप देखो 0 से 2 सेकेंड में ट्राइंगल बन रहा है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे तो 0 से 2 सेकेंड में 3.6 हो गया, 2 से 10 सेकेंड में 3.6 इंटू 8, 8 6 जा 48, 8 से 24 और 4 28.8 प्लस 3.6, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैं भूल ना जाऊँ डेटा, ठीक है। और 10 से 12 के बीच में फिर ट्राइंगल बन रहा है, तो ये भी 3.6 आएगा। इन सबको ऐड कर लो, 6 6 12 8 20, 5 3 8 8 16, 2 1 3 36। ठीक, समझा क्या, मैं बहुत तेज बता रहा हूँ क्या सवाल, मैम समझा। वीटी ग्राफ दिया है, मैं 41 तक पूरा करवा दे रहा हूं। अब आप सोचेंगे वेलोसिटी टाइम, 36 नंबर क्वेश्चन देखो, 3 क्वेश्चन तुमने किया, 3 मिनट भी नहीं लगा। अब चौथा, वीटी ग्राफ फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज शोन इन द फिगर, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम इंटरवल व्हेन देयर इज नॉन जीरो एक्सेलरेशन। तो नॉन जीरो एक्सेलरेशन कहाँ कहाँ पे है बेटा, जरा ध्यान से देखो, 0 से 20 के बीच में स्लोप 0 है, 0 से 20 के बीच में ए की वैल्यू 0 है कि नहीं, और 40 के बाद ए की वैल्यू 0 है, तो बेसिकली 20 से लेके 40 तक का एरिया अंडर कर्व निकाल लो। नॉन जीरो एक्सेलरेशन कहाँ से कहाँ तक है, 20 से 40 तक ना, तो उसका एरिया अंडर कर्व क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है उसका 20 से 40, 20 है ना, तो हाफ इंटू 20 इंटू हाइट कितना है 4 - 1 3, तो आप है ऑप्शन में नॉन जीरो एक्सेलरेशन में कितना है वही पूछा है, क्यों 60, टोटल नहीं पूछा है ना वो, नॉन जीरो एक्सेलरेशन कहाँ से कहाँ तक है, 20 से 40 तक। Vx ग्राफ है ना, व्हेन देयर इज नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट रिटार्डेशन।
ओ 1 सेकेंड दो चीजें बोला है उसने। नॉन जीरो एक्सेलरेशन ही हम देख रहे हैं। उसने बोला व्हेन देयर इज नॉन जीरो एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। नहीं नॉन जीरो रिटार्डेशन भी चाहिए, सही होना चाहिए। 1 मिनट रुक जाओ। हाफ बेस तो 20 है, अ, 30 है। 1 मिनट देख लेता हूँ। रेक्टेंगल आ रहा है 20, करेक्ट 50 है ना। हाँ सही है। हमने क्या गलती करी देखो, जो ये लाइन बना रहे हैं ना, 1 से 4 को ज्वाइन करने वाले लाइन का एरिया तो निकाल लिया, नीचे का पार्ट छोड़ दिया ना। देखो इसको ऐसे बनाना पड़ेगा ना, ये ऐसे है ना, ये 20 है, ये 30 है, इसका एरिया अंडर कर तो ये पूरा होगा ना, और ये दूसरा वाला पार्ट है 60 कैसे आएगा ये देखो। ये लाइन का क्या होगा? अच्छा 20 से 30 तक देखो। 1 मिनट, अरे मैं बोल लेता हूं जरा। 20 से 30 तक देखो तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स विच इज 1 + 4 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 10। 2 5 जा 10, कितना आया ये 25। अब दूसरा देखिए 30 से 40 देखिए तो 25 + 25 पूरा एरिया लेंगे ना रेक्टेंगल, नीचे तक कवर अप होना चाहिए। 37 यूनिफॉर्म मोशन कौन बता रहा है? फर्स्ट। सेकेंड नहीं बता रहा है क्योंकि वो ढक्कन है, ए नेगेटिव है तो वेलोसिटी चेंज होगी। थर्ड केस में वेलोसिटी जो है वो पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव हो रही है तो यूनिफॉर्म नहीं रह गया। फोर्थ केस में रेस्ट पे है इसलिए पहला। 38 अ ट्रेन मूव्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर इन 2 hours टाइम, इट्स स्पीड टाइम ग्राफ ड्यूरिंग द मोशन इज शोन इन द बेटा स्पीड टाइम ग्राफ बेसिकली वो कहना चाह रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कह रहा है इसमें एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ होगा, जहां पर स्लोप की वैल्यू मैक्सिमम होगी वही होगा ना। जरा आप ध्यान से देखो, ये CD वाला जो पार्ट है इसमें स्लोप ज़्यादा है। सबसे बड़ा स्लोप कहाँ है? CD वाले पार्ट में ना, तो उसका स्लोप कितना होगा? tan थीटा। DE नहीं लिख सकते क्योंकि नेगेटिव है वो, तो CD का tan कितना होगा? ये C से D 1.25 आ रहे ना, 60/1.25 तो 6000/125 तो अच्छा 60 - 20 हाँ 40/1.25 0.25 हाँ 40/0.25 तो 4000/25 तो 25 से 1 हो गया 25 बचा 15 150 160। ठीक है क्या? अब देखो तुम्हें AT ग्राफ दिया है, VT ग्राफ पूछा है। AT ग्राफ में क्या A लगातार बढ़ रहा है, VT ग्राफ में A बढ़ेगा कैसे? जब कटोरा बन जाएगा। AT ग्राफ का कटोरा, तो कटोरा कौन सा है? एक पॉइंट पे जाके वो तुरंत वहां पे ड्रॉप होके 0 भी आ रहा है ना, तो कांस्टेंट हो रहा है, मतलब थर्ड। समझ, कटोरा तो एक में ही बनता हुआ दिखाया भी है। टफ है क्या? तो तू क्यों मरी जा रही थी? क्वेश्चन कराओ सर, क्वेश्चन कराओ सर। ये देखो क्वेश्चन हो गए खत्म। 40 में नहीं करा रहा हूँ, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है।
मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ होगा वो पूछा है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का मतलब होता है रिटार्डेशन नहीं, अब जहाँ पर स्लोप ज़्यादा होगा वहीं पे होगा। अगर मैं ए बी पार्ट देखूँ तो ए बी पार्ट का स्लोप कितना है 20/0.75, तो 2000/75, तो ये कम आ जाएगा। बी सी तो 0 है, सी डी वाले ग्राफ में बढ़ रहा है, डी तो ले नहीं सकते। आपको ए बी का स्लोप निकाल लेना है और सी डी का स्लोप निकाल लेना है, जो ज़्यादा वैल्यू आएगी वही मैक्सिमम होगा। 40 वाला 80 ग्राफ देके मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अरे दीदी स्लोप मतलब tan थीटा, तो ये सी डी वाली लाइन ऐसे दिख रही है, तो यहाँ से ऐसे लाइन बना, ये ऐसे बन जाएगा, ये थीटा है, ये तेरा ये सेपरेशन हो गया 0.25, और ये ऊपर की हाइट हो गई 60, डी 0.60 पर है, सी 0.20 पर है, तो ये 40 हो जाएगा। तो tan थीटा निकाल दिया। 40 वाला 80 ग्राफ दिया है, हाँ 80 में क्या करेंगे, एरिया अंडर कर्व, वेलोसिटी वही देता ना, एरिया अंडर कर्व निकाल लेना वो। 41 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फॉर टाइम इंटरवल 0 to t मस्ट बी नेगेटिव। सब तुम्हें पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, अच्छा सब अलग अलग दिया है क्या? पहला पोजीशन, ठीक है 0 से t में एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव रखनी है। पहले केस में स्लोप तो नेगेटिव आ रहा है, तो वेलोसिटी नेगेटिव है। बाकी ग्राफ तुम देख लो। AX ग्राफ है, ओके एक मिनट, 40 वाला तुम्हें AX ग्राफ दिया है, तो एरिया अंडर कर्व चेंज इन वेलोसिटी नहीं देगा आपको। ए की वैल्यू क्या होती है, वी डी वी बाई डी एक्स, यही होती है ना। तो वी डी वी बाई डी एक्स का मतलब है ए डी एक्स आपको क्या देगा, इधर देखो ए एक्स ग्राफ हो गया, तो ए की वैल्यू तो ये होती है, ए एक्स ग्राफ का मतलब इन दोनों को एक साइड लाना है, तो क्या ये वी डी वी बन जाएगा, तो ये ए डी एक्स आपको देगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। तो एरिया अंडर कर्व आपको ये दे रहा है, यू की वैल्यू 0 होगी, तो एरिया अंडर कर्व का ट्वाइस का रूट आपकी वेलोसिटी होगी। छोड़ देंगे ना, तो ग्राफ टफ है क्या? मैंने कितने 33 से 41 करा दिए, हो गए सारे ग्राफ खत्म। यही ग्राफ है। अब आप घर आज जाएंगे, ग्राफ के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, बिना समय गंवाए। एज प्रॉमिस में टाइम पे छोड़ा है।